हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बाल वाटिका के अंतर्गत चहक कार्यक्रम क्या है, इसमें क्या क्या करना है, 12 सप्ताह की गतिविधियां कैसे शुरू होंगी, कब से शुरू होंगी, ये सभी जानकारी लेकर आई। इससे पहले अगर आप पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपनी जानकारी की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मूलभूत साक्षरता को प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रत्येक बच्चा कम से कम 1 वर्ष बाल वाटिका में खेल और गतिविधि के माध्यम से सीखेगा। बच्चों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एनसीईआरटी के द्वारा विद्या प्रवेश मॉड्यूल तैयार किया गया है और विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों के ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी यूनिसेफ के सहयोग से विद्यालय की तैयारी मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें कि कक्षा 1 में प्रवेश से पहले बच्चा 3 माह तक 12 सप्ताह तक गतिविधियों के माध्यम से सीखेगा, जो कि शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के सोच को दर्शाता है। और बच्चा जब कक्षा 1 में प्रवेश कर जाएगा तो वह अपनी मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य, बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। दूसरा लक्ष्य, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। तीसरा लक्ष्य, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। उक्त तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 12 सप्ताह की गतिविधि का कैलेंडर भी तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 के बच्चों के लिए है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो चला था उसमें नोडल शिक्षक जो प्रशिक्षित किए गए थे वही शिक्षक कक्षा 1 को भी संचालित करेंगे। कक्षा 1 के शिक्षक के द्वारा गतिविधि कैलेंडर के आधार पर ही प्रतिदिन गतिविधियां कराई जाएंगी। ये मैं अभी आपको कैलेंडर आगे शेयर करूंगी कि इस कैलेंडर में 12 सप्ताह में आप क्या क्या करेंगे। बच्चों को गतिविधियां कराने के लिए कक्षा में हम 4 कोने भी बनाएंगे। पहला कोना कला का कोना होगा, दूसरा कोना ब्लॉक का कोना, तीसरा नाटक का कोना और चौथा किताब का कोना। ये चारों कोने कक्षा में इस प्रकार से बनाए जाएं जिससे कि बच्चे आराम से इनको खेल सके और खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों के साथ जागरूकता मीटिंग की जाएगी जो चहक के अंतर्गत होगी और ये मीटिंग 2 बार की जाएगी, पहले जब कार्यक्रम शुरू होगा तब और एक अंत में। प्रारंभ की मीटिंग में हमें अभिभावकों के साथ में जुड़कर ये बताना है कि आपका बच्चा खेल खेल में 3 माह तक स्कूल में सीखेगा और ये 3 माह सीखने के बाद जब लास्ट की मीटिंग हम करेंगे तो उसमें अभिभावकों से फीडबैक लेंगे कि आपके बच्चे ने कितना सीखा और यहाँ पर उनको किस किस तरीके से गतिविधियां कराई गई थी। उन गतिविधियों के अंतर्गत आपको अपने बच्चे में क्या सुधार महसूस हुआ। ये बाल वाटिका का लोगो है जो आप बाल वाटिका चलाएंगे कक्षा 1 के लिए 3 माह के लिए, उसमें उस कक्ष में या कक्ष के बाहर आप ये बाल वाटिका का लोगो बनवाएंगे और हम सभी को ये लोगो बनवाना है जिससे कि बाल वाटिका नजर आए। आइए अब देखते हैं कि जो नोडल अध्यापक है उसके कार्य और दायित्व क्या है। स्कूल रेडीनेस पर जो प्रशिक्षित नोडल अध्यापक है उसके द्वारा कक्षा 1 में 12 सप्ताह की जो गतिविधियां कैलेंडर है उनका संचालन किया जाएगा। पूरे समय तक जो गतिविधि कैलेंडर है उनके हिसाब से ही गतिविधियां कराई जाएंगी। नोडल अध्यापक को सुनिश्चित करना होगा कि जो बाल वाटिका के कैलेंडर के में गतिविधियां दी हैं वह गतिविधियां ही बच्चों को करवाए। बाल वाटिका के में दी गई गतिविधियों का टीएलएम भी बनाया जाएगा और विद्यालय तैयारी संबंधी विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों के क्रम में 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर एससीईआरटी एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा विकसित किया गया है जो संलग्नक के रूप में है। और ये कैलेंडर दीक्षा पोर्टल के प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक पर अपलोड भी है और प्रधानाध्यापक ये सुनिश्चित करेंगे कि इसका जो व्यय हो रहा है वो विद्यालय ग्रांट से किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय के कक्षा 1 में नोडल अध्यापक के पास कैलेंडर होना बहुत आवश्यक है। जो गतिविधियां संचालित होंगी उनका विस्तृत दिशा निर्देश पत्र में दिया गया है संलग्नक 2 के द्वारा, वहां पर भी आप इसका विस्तृत रूप से अवलोकन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्रधानाध्यापक के क्या क्या कार्य और दायित्व बताए गए हैं। आइए देखते हैं कि अब प्रधानाध्यापक के क्या कार्य और दायित्व बताए गए हैं। कक्षा 1 के नोडल अध्यापक की गतिविधियां जो कैलेंडर है उसकी रंगीन छाया प्रति
उपलब्ध कराएंगे। स्कूल रेडीनेस के प्रशिक्षित शिक्षक को स्कूल के जो कक्षा 1 है उसका नोडल नामित करेंगे और बच्चों की स्कूल तैयारी गतिविधियों के संचालन के लिए संयुक्त योजना बनाने के लिए शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का सहयोग लेंगे और गतिविधि कैलेंडर के लिए आवश्यक संसाधनों के रूप में पेपर, चार्ट, क्रेयॉन, A4 साइज पेपर आदि की व्यवस्था करवाएंगे और स्कूल ग्रांट्स का इसका प्रयोग करेंगे। आंगनबाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको कक्षा 1 के बच्चों हेतु बाहरी खेल और स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान और समय का निर्धारण करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का मार्गदर्शन और सहयोग करते रहेंगे। माता पिता से नामांकन और नियमित उपस्थिति के महत्व को बताते हुए घर पर लगातार सहयोग करने हेतु प्रेरित करते रहें। प्रधानाध्यापक कक्षा 1 के समय समय पर कक्षा 1 का अनुसरण करते रहें। परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समय समय पर अनुसरण करते हुए केंद्र में उपलब्ध जो विभिन्न संसाधन है उनको कार्यकर्त्री के माध्यम से सहयोग करते रहें। कक्षा 1 के अभिभावकों के साथ लगातार संपर्क में रहें और जो बच्चे उपस्थित नहीं हो रहे हैं ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग करके उनकी नियमित उपस्थिति का प्रयास करते रहें। पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के भी कार्य और दायित्व बताए गए हैं जिसमें कि बच्चे जो कक्षा 1 में हैं उनके जो नोडल टीचर हैं उनका सहयोग करना है, अभिभावकों की मीटिंग करना है और PLM का प्रयोग करना है और जो बच्चे प्री स्कूल किट है उसका वह प्रयोग भी करने को टीचर को देंगी और प्रधानाध्यापक एवं नोडल शिक्षक के साथ में नियमित संपर्क करके समन्वय स्थापित करें और जो ECC दिवस है उस पर प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक को आमंत्रित करें और जो आंगनबाड़ी के माता पिता जितने भी बच्चे के साथ में उनके अभिभावक आए उनको जब भी मीटिंग करें तो नोडल टीचर और प्रधानाध्यापक को भी आमंत्रित करें। आइए अब देखते हैं बाल वाटिका के संदर्भ में नोडल जो शिक्षक का संकुल है उनके कार्य और दायित्व क्या हैं। सबसे पहला कार्य दायित्व तो इसमें बताया गया है कि सभी संकुल अपने विद्यालय में ये सुनिश्चित करें कि 12 सप्ताह की गतिविधियां कैलेंडर के अनुसार कराई जा रही हैं अथवा नहीं और जो नोडल अध्यापक हैं उनके साथ में कक्षा 1 के जो नोडल अध्यापक हैं उनके साथ में 15 दिवस के बाद आप उनका जिज्ञासाओं का निराकरण करेंगे और एक बैठक ऑनलाइन मोड पर भी की जा सकती है अथवा विद्यालय के बाद आप उनको बैठक में बुलवा सकते हैं। प्रधानाध्यापक के माध्यम से कक्षा 1 के बच्चों की उपस्थिति नियमित कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय में 12 सप्ताह की गतिविधियों के कैलेंडर के अनुसार कक्षा 1 की गतिविधियां संचालित की जाएं ये भी सुनिश्चित करवाएंगे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रधानाध्यापकों का उत्साहवर्धन करते रहें। अच्छा कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक को चिन्हित करते हुए उनको सम्मानित भी करें। ये कुछ शिक्षक के कार्य और दायित्व हैं। आशा है कि आपको बाल वाटिका से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।